वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 9 जुलाई 2021 और 9 जुलाई 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री कौन बने हैं? तो मनसुख मंडाविया अभी भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री बन गए हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में अभी कैबिनेट विस्तार हुआ है और कई सारे नए मंत्री बने हैं, जैसे किरण रिजिजू अब कानून मंत्री बन गए हैं। सर्बानंद सोनोवाल जहाज रानी और बंदरगाह मंत्री बने हैं। बंदरगाह एवं जहाज रानी मंत्री बने हैं सर्बानंद सोनोवाल। और ये जो मनसुख मंडाविया हैं ये स्वास्थ्य, रसायन एवं उर्वरक मंत्री बने हैं। अनुराग ठाकुर सूचना प्रसारण मंत्री, युवा मामलों के मंत्री और खेल मंत्री बने हैं। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मंत्री, आवास एवं शहरी विकास मंत्री बने हैं। अच्छा, ज्योतिरादित्य सिंधिया नागरिक एवं उड्डयन मंत्री बने हैं। और जो धर्मेंद्र प्रधान हैं वो कौशल विकास और उद्यमिता के साथ शिक्षा मंत्री भी बने हैं। और अमित शाह अभी तक गृह मंत्री थे, अब इनको सहकारिता मंत्री भी दिया गया है। तो ये अभी नए मंत्री बने हैं, इनके नाम आप याद कर लीजिए। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जीका वायरस का पहला मामला भारत के किस राज्य में पाया गया है? तो अभी केरल में जीका वायरस का पहला मामला पाया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। केरल में 24 साल की एक प्रेग्नेंट लेडीज में जीका वायरस का मामला पाया गया और इसके सिम्टम्स क्या है? बुखार, जुखाम और शरीर पर लाल चकत्ते पड़ना। अब केरल में पाया गया, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। और जो केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, इन्होंने ही वन स्कूल वन IAS योजना शुरू की है। अच्छा, केरल में अभी K-Phone प्रोजेक्ट का ऐलान हुआ। तिरंगा पहल केरल में शुरू हुई। कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट केरल में शुरू हुए। अच्छा, ब्रेक द चेन कार्टून अभियान केरल में शुरू हुआ। केरल में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? परिवर्तनम त्योहार, थैयम त्योहार, त्रिशुपुरम त्योहार, ओणम त्योहार और मकर विलक्कू त्योहार, ये केरल के प्रसिद्ध त्योहार हैं। अच्छा, केरल का राजकीय पशु क्या है? हाथी। केरल, कर्नाटक और झारखंड, ये 3 राज्य हैं जिनका राजकीय पशु है हाथी। अच्छा, केरल में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? अनाईमुडी सोलर नेशनल पार्क, मत्तिकेट्टम सोलर नेशनल पार्क, पंबड़म सोलर नेशनल पार्क, एरविकुलम नेशनल पार्क। अच्छा, केरल में शांत घाटी है और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य भी केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेजन इंडिया ने गुजरात के किस शहर में डिजिटल केंद्र शुरू करने की घोषणा की है? तो अभी अमेजन इंडिया ने गुजरात के सूरत शहर में डिजिटल केंद्र शुरू करने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अमेजन इंडिया सूरत में अपना पहला डिजिटल केंद्र शुरू करेगा। अब गुजरात में शुरू करेगा, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपाणी और गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अच्छा, गुजरात में शिवराजपुर बीच है। शिवराजपुर बीच ये गुजरात के द्वारका में है और इसको अभी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला था। अच्छा, गुजरात में थोल लेक है, कंकड़िया लेक है, केजाड़िया लेक है। गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अंडर 2 कोलिशन में शामिल होने वाला भारत का 5वां राज्य कौन बना है? तो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए है ये अंडर 2 कोलिशन, इसमें शामिल होने वाला भारत का 5वां राज्य बना है महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब महाराष्ट्र बना है, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है?
भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र में भी मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू हुआ। संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगुमल नेशनल पार्क और नबेगांव नेशनल पार्क, ये महाराष्ट्र के नेशनल पार्क हैं। महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर बेस्ड एक ये बुक लॉन्च की गई थी, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल। इसको जर्नलिस्ट गिरीश कुबेर ने लिखा था। महाराष्ट्र में महाशरद मंच विकलांग व्यक्तियों के लिए शुरू किया गया। अच्छा, आषाढ़ी एकादशी त्योहार महाराष्ट्र में मनाया जाता है। प्रोजेक्ट प्लेटिना महाराष्ट्र में शुरू हुआ था। गुड़ी पड़वा का त्योहार भी महाराष्ट्र में मनाया जाता है। इतना आप महाराष्ट्र के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक का पहला खनन स्कूल किस जिले में स्थापित होगा? तो कर्नाटक के बल्लारी डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटक का पहला खनन स्कूल स्थापित होगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये कर्नाटक का पहला खनन स्कूल होगा तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? बी.एस. येदियुरप्पा। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? वजुभाई वाला। अच्छा, कर्नाटक में अभी नेकारा सम्मान योजना शुरू हुई। ऐप्त मित्रा ऐप और मेघ संदेश ऐप कर्नाटक में लॉन्च हुई। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक के हुबली में बन रहा है और हुबली में ही कोरोना वायरस का पहला ऐसा पेशेंट था जो प्लाज्मा थेरेपी के थ्रू ठीक हुआ था। कर्नाटक में अलमाटी बांध है, ये कृष्णा नदी पर है, और कृष्णा राज सागर बांध है, ये कावेरी नदी पर है। कर्नाटक में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क, ये कर्नाटक के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उड़ीसा के किस जिले के प्रसिद्ध सिल्वर फिलिग्री के लिए जीआई टैग की मांग की गई है? तो उड़ीसा के कटक जिले में सिल्वर फिलिग्री होती है और इसके लिए अभी जीआई टैग की मांग की गई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। सिल्वर फिलिग्री क्या होती है? इसमें चांदी की अलग अलग तरह की कलाकृतियां बनाई जाती हैं और चांदी से कपड़े पर भी काम किया जाता है, यानी कि ओवरऑल ये चांदी का काम होता है और कटक डिस्ट्रिक्ट में होता है। इसके लिए अभी जीआई टैग की मांग की गई है। अब उड़ीसा, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक और उड़ीसा के गवर्नर हैं गणेशी लाल। उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप और व्हीलर द्वीप का नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। उड़ीसा में अभी मिशन 0 ऐप शुरू हुआ। स्वच्छ बिंदु सागर पहल उड़ीसा में शुरू हुई। गरिमा नाम की योजना उड़ीसा में शुरू हुई। उड़ीसा में सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। अच्छा, उड़ीसा में रसीकुलिया बीच है और गोल्डन बीच है। जगन्नाथ टेम्पल उड़ीसा में है। उड़ीसा में अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया गया था, उसमें उड़ीसा टॉप पर रहा था। और उड़ीसा 2 गांव के लिए फेमस है। उड़ीसा के 2 गांव को सुनामी रेडी डिक्लेयर किया गया था। एक है नोलियासाई और एक है वेंकट रायपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने कश्मीर में एक फायर रेंज का नाम किस अभिनेत्री के नाम पर रखा है? तो विद्या बालन के नाम पर जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में एक फायरिंग रेंज का नाम रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में काबिनी नदी में बड़ी मात्रा में प्लास्टिक कचरे को हटाया गया है। यह नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो काबिनी नदी, ये कावेरी नदी की सहायक नदी है और इससे अभी बड़ी मात्रा में प्लास्टिक कचरे को हटाया गया है। एक्चुअल में ये जो काबिनी नदी है ये केरल से निकलती है और कावेरी नदी की ये सहायक नदी है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सन फार्मा ने डॉक्टरों, उनके परिवारों और समुदायों के कल्याण के लिए कौन सी विशेष पहल शुरू की है? तो अभी सन फार्मा ने संकल्प नाम की पहल डॉक्टरों, उनके परिवारों और समुदायों के लिए शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये जो सन फार्मा कंपनी है इसको दिलीप संघवी ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केशव दत्त का निधन हुआ है, वे किस खेल से संबंधित थे? तो केशव दत्त, इन्होंने 2 बार गोल्ड मेडल जीता था, ये हॉकी से संबंधित थे। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे केशव दत्त, ये हॉकी से संबंधित थे, 2 बार इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और अभी इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का निधन हुआ है? तो वीरभद्र सिंह ये हिमाचल प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थे वीरभद्र सिंह।
अब ये हिमाचल प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे थे। तो ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? जयराम ठाकुर। और हिमाचल प्रदेश के अभी नए गवर्नर कौन बने हैं? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, पिन वैली नेशनल पार्क है, खीर गंगा नेशनल पार्क है। 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन वाला पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। ए पंचायत पुरस्कार 2020 हिमाचल प्रदेश ने जीता था। और मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइसे की हत्या हुई है? तो जोवेनेल मोइसे ये हैती के राष्ट्रपति थे। हैती दुनिया के कुछ गरीब देशों में शामिल है और इसके राष्ट्रपति थे जोवेनेल मोइसे। इनकी अभी इनके घर के बाहर गोला फेंक के हत्या कर दी गई है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ये थे जोवेनेल मोइसे। अब ये हैती के राष्ट्रपति थे। तो आप मैप में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में देखना, आपको छोटा सा हैती दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अतुल केशव को भारत में किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो अतुल केशव, इनको अभी अमेरिका का राजदूत भारत में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। वैसे ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, इंडो अमेरिकन हैं, लेकिन अब इनको अमेरिका का राजदूत इंडिया में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ब्रिक्स संस्कृत मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ब्रिक्स संस्कृत मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है हमारे संस्कृत मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, ब्रिक्स BRICS यानी कि ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसकी फुल फॉर्म आप याद रखिए, ब्रिक्स की फुल फॉर्म अक्सर पूछ ली जाती है। अच्छा, ब्रिक्स का एक बैंक भी है, उसका नाम क्या है? NDB यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है? तो कोलकाता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। हाई कोर्ट की अवहेलना करने के मामले में पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अब पश्चिम बंगाल, तो ये है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी। और पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। अच्छा, पश्चिम बंगाल में अभी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू हुई है। 100वीं किसान रेल संगोला से शालीमार तक चलाई गई थी। और पहली कहां से कहां तक चलाई गई थी? देवलाली से दानापुर तक। संगोला कहां पे है? महाराष्ट्र में है। और शालीमार कहां पे है? पश्चिम बंगाल में है। अच्छा, पश्चिम बंगाल में कर्मई धर्मा योजना शुरू हुई। माँ योजना, इसमें 5 रुपए में खाना दिया जाता है, ये भी पश्चिम बंगाल में शुरू हुई। अच्छा, स्नेहर पौरुष योजना और प्रोचेष्टा योजना, ये दोनों पश्चिम बंगाल में शुरू हुई। पश्चिम बंगाल में बुक्सा नेशनल पार्क है, गोरुमारा नेशनल पार्क है, न्यूरा वैली नेशनल पार्क है, सिंगलीला नेशनल पार्क है, सुंदरबन नेशनल पार्क है और जलदपारा नेशनल पार्क है। अच्छा, पश्चिम बंगाल में रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और सजना खली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो इतना आप पश्चिम बंगाल के बारे में याद रखिए। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में कहाँ 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाएगा? तो अभी गोवा में 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में ICC महिला वनडे रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंची है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश RC INDRESH RC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का।
तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।